बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, लास्ट 2024 में हमने देखा जिस तरह से ताजर बरादरी को काफ़ी मुश्किलात का सामना फ़ेस करना पड़ा, जिसमें जो है अगर हम टैक्सेस से रिलेटेड बात करें या फिर जो है बाइंग पावर से रिलेटेड बात करें तो वो काफ़ी जो है उस वक्त हमने देखा कि ताजर मायूस नज़र आए, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से हमने देखा कि बढ़ती हुई महंगाई है, लोगों में उतनी बाइंग पावर है नहीं। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है सुनने में भी आ रहा है सोशल मीडिया पे भी, और हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं अभी भी ऑफ द कैम हम बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने हमें काफ़ी इशूज़ से रिलेटेड जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बताया कि FIA का एक जो है वो ग्रुप है जो कि जो ताजर जो उनकी बरादरी के जो कुछ लोग हैं उनको थोड़ा सा हरेसमेंट का सिलसिला है। तो ये क्या मामला है, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। MQM पाकिस्तान से जो हमारे पास दूसरे गेस्ट जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और उनसे भी जो है हम गुफ्तगू करेंगे। उनका नाम जमाल अहमद है और जो है MP हैं, और शर्जील गोपलानी ऑल ताजर सिटी कराची जो है उनके सरपरस्त आला हैं। तो मैं आप दोनों की खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे आप लोग? ठीक है सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि एक आपने अहम इशू के ऊपर जो है वो मैं जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि आपने बताया कि वो ताजर बरादरी को जो है वो किडनैपिंग का क्या मामला चल रहा है। मल्टीपल इश्यूज हैं इस शहर के अंदर काम करते हुए। शहर में तो मल्टीपल इशूज़ ही हैं वाकई, उनको तो हम हल करना और उन पर बात करना भी टाइम की कमी हो जानी है, लेकिन मसाइल हल नहीं हो सकते। मसाइल एक तो पहले ये है ना कि क्रिमिनल्स चले, उनसे इशू था। अब तो हुकूमती इदारों में भी जो जिस तरीके से शॉर्ट टर्म किडनैपिंग चल रही हैं और जो कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि हर शख्स जो है वो बेलगाम हो चुका है, हर महकमा बेलगाम हो चुका है। आप देखें, आज जुम्मे का दिन है। पिछले जुम्मे को बहादुर जफर मार्केट से एक ताजिर को अगवा किया गया। FIA वाले आए और दुकान से उठा के ले गए। अच्छा, इससे पहले कोई नोटिस नहीं किया उसको, कहीं अपने दफ्तर नहीं बुलाया। एक कानून है, FIA मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए या FATF को देखते हुए उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, लोगों को उठा के ले जाती है। फिर उनके मोबाइल के अंदर कोई एक आध मैसेज निकल आता है कि वो उसने कहीं पैसे जो है $100, $100, $500, $1000 या $2000 कहीं बाहर भेजें, तो उसके ऊपर को डाला जाता है भाई आपको मनी लॉन्ड्रिंग केस में हम FIR कर देंगे। अच्छा, FIR अगर हो जाती है और उसके बाद जब वो कोर्ट जाते हैं तो इतना लंबा प्रोसीजर कोर्ट का कि वो अपने काम धंधे से जाते हैं। अच्छा, FIR होती है? FIR किसी और की होती है, उसमें नॉमिनेट करने की कोशिश की जाती है और पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। मतलब सेटलमेंट हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं, वरना FIR जो है वो कर देते हैं। FIR तो देखें, वो कहीं और कोई और FIR होती है, उसके बिहाफ के ऊपर जो है मासूम लोगों को और ख़ास तौर पे ताजिरों को उठाया जाता है। FATF का जो इशू है, जो कि वाज़े तौर पे असद उमर के टाइम पे जो बात हुई थी FATF के अंदर, जिसमें वहाँ पे इन्होंने डिस्क्लोज किया कि हमारे ताजिर जो है एडवांस पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अलाउ नहीं करता, तो मजबूरन जो है वो मनी चेंजर के थ्रू वो पैसे TT की जाती है दुनिया में किसी भी बैंकों में। तो वहाँ FATF में ये बात हुई थी कि भाई जो ये तिजारत का पैसा इसको आप अलग कर दें और करप्शन का पैसा अलग कर दें। आज तक मुझे ये बताएं FIA के उसने कितने लोगों के करप्शन के ऊपर FIR किए हैं। एक मशहूर आपका जो है SSP जो है आपका सिंध पुलिस का, जिसकी अरबों की जायदाद दुबई में निकली है, क्या उसके ऊपर FIA ने कोई कार्रवाई की? क्या किसी बड़े सियासतदान के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आज आपका एक फैसला है 190 मिलियन पाउंड का या फलाना ढमाका, कभी आपने ये देखा कि FIA ने इसके ऊपर कोई काम किया हो? लेकिन ताजिर जो कि किसी मुल्क में भी अगर हमारा पैसा कहीं भी जाता है, XYZ किसी भी सोर्स से जाता है, हम उस मुल्क में जाके कारोबार करते हैं, वो मुल्क हमसे ये नहीं पूछता आप पैसे कहाँ से ले, वो मुल्क हमें उल्टा फैसिलिटेट करता है। इस वक्त दुबई देखें जिस तरह फैसिलिटेट कर रहा है, 9% टैक्स है, मैक्सिमम 9% टैक्स है मैक्सिमम। और कराची में या पाकिस्तान के अंदर आपका टैक्स स्टार्ट होता है 6% से, और वो 6% इनकम टैक्स है, फिर सेल टैक्स है, फिर आपकी वैल्यू एडिशनल टैक्स है, फिर सरचार्जेज है, फिर रिश्वतें हैं। हम 60% से ऊपर टैक्स देते हैं। तो हम इस माहौल में काम करें या दुबई में सुकून से जाके काम करें जहाँ पे किसी किस्म की करप्शन नहीं है, जहाँ पे कोई और मामला नहीं है। FATF की वॉच लिस्ट में तो वो भी आया है दुबई भी, लेकिन आज तक वहाँ कोई इशू नहीं बना। इशू आपके नाअहल लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनकी वजह से बनते हैं, और भुगत रही कराची की वहाँ और कराची के ताजिर हैं। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम कराची में है, ये लाहौर के ताजिर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, फैसलाबाद के ताजिर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, सक्कर के ताजिर के साथ ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कराची के साथ है। पुलिस वाला हो वो अलग करप्शन है, एक कंटेनर आ जाए उस पर 3 बाकायदा पर्ची दी जाती है थानों से। अच्छा, हाँ, बत्ते की जो हम बत्ता देते हैं उसकी बाकायदा पर्ची दी जाती है थानों से, फिर 10-10 हज़ार के चालान करके जो है आपको तंग किया जाता है। अच्छा, मतलब थाना अलग तंग करता है, बाकी और डिपार्टमेंट्स अलग तंग करते हैं, सबको अलग अलग पता चाहिए होता है। आप देखें DMC, अभी DMC ने एक नई मंतक शुरू की है कि आप हमें प्रॉपर्टी टैक्स दें। भाई एक्साइज का टैक्स था, गैजेट तो इशू हुआ होगा ना, आप गैजेट तो हाईलाइट करें कि भाई अब ये टैक्स आपका एक्साइज नहीं लेगा,
डीएमसी लेगा, हम डीएमसी को दे दें, कल पता चलेगा एक्साइज बिल खड़ा हुआ है हमारे सर के ऊपर। अच्छा, फिर इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मौजूद। एक्साइज किस बेस पे आप लोगों से टैक्स? देखिए, एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, अच्छा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, टैक्स जो ओके बनता है। ओके। अब वो एक्साइज एक तो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, फिर ट्रेड लाइसेंस की फीस देते हैं। इसी तरीके से डीएमसी जो है वो बिजनेस आपके लिए ट्रेड लाइसेंस की फीस अलग लेती है। भाई दो महकमे एक टैक्स कैसे ले सकते हैं? प्रोफेशनल टैक्स और ट्रेड लाइसेंस, ये दो टैक्स लिए जाते हैं, अलग अलग महकमे लेते हैं। भाई प्रोफेशनल टैक्स तो ब्रिटिश दौर में जो आपका रेड लाइट एरिया था उनके ऊपर लगा था, ठीक है, और उस प्रोफेशनल टैक्स को आज ताजिरों से लिया जा रहा है। 12 दफा हमने ये बात की कि भाई आप एक कम से कम चीज को आप आ जाए पेज पे कि आपको कौन सा टैक्स देना है। फिर आपने जितने भी हमारी दुकानों पे साइन बोर्ड, हमारी अपनी प्रॉपर्टी पे दुकान पे हमारा दुकान का साइन बोर्ड अगर लगा है तो उसके ऊपर डीएमसी अलग टैक्स लेने के लिए हमारे और पुलिस अलग आपको परेशान करती है, अलग उनके भत्ता अलग जाता है। वो फिर प्राइवेट ठेकेदारों को दिया, वो आके बदमाशी करते हैं, वो अपने साथ 4-4 6-6 गुंडे लेकर आते हैं, हमारी दुकानों पे आके बदमाशी करते हैं पुलिस जी। और फिर साथ में जो है अगर हम चेयरमैन से मिलने की कोशिश करें तो वो भत्ता अलग मांगते हैं। मेरे पास एक नोटिस अभी आया है। नहीं, चेयरमैन कौन से चेयरमैन से मिलने की यूसी चेयरमैन। ओके, तो यूसी चेयरमैन अलग भत्ता मांगती है या फिर पुलिस आपको आके जो इस बारे में तंग चेयरमैन करती का है? भत्ता अलग है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, फकीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड आपका लियारी का इंडस्ट्रियल जोन है पूरा, वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री चलती थी जिसमें आपकी बीफ फैक्ट्री, मशहूर फैक्ट्री, मशहूर सामान फैक्ट्री वहाँ थी, बंद हो गई। कैप्टन केमिकल, इसी तरीके से आपका ईस्टर्न स्टील मिल, ये पूरी एक बेहतरीन यहाँ पे इंडस्ट्री थी जो उन्होंने तबाह कर दी। अब वहाँ पे अगर हमारा कंटेनर लोड होता है या ट्रक लोड होता है तो हमें यूसी चेयरमैन नोटिस भेजता है कि भाई आपका ट्रक क्यों आया। भाई कमर्शियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ट्रक तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? आपको पता है ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम ट्रैफिक पुलिस का है, आप वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का हमें अरेस्टमेंट क्यों किया जाता है? फिर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख यूसी चेयरमैन हमसे अलग बता ले रहा है। हमने इदारों को लिख के भेजा है। मतलब हर ये एवरी मंथ होता है, ये वीकली होता है या किस तरह से मतलब ट्रक्स पे डिपेंड करता है किस तरह से करते हैं? दुकानें हैं, अगर महीने में एक भी मिल गया तो इसका तो मामला चला, और 5 लाख 10 लाख से शुरू होते हैं, 1.5-2 लाख में जाके डील होती है। तो अगर 4-5 मिल गए तो महीने के 5-7 लाख रुपए तो इस तरीके से ले लिए जाते हैं। और हमने राइटिंग में तमाम इदारों को लिख के भेजा है, हमने कोर 5 तक को भेज दिया, हमने कोर कमांडर तक को भी लिख के भेजा, हमने आईजी सिंह को लिख के भेजा, सीएम सिंह को लिख के भेजा है, गवर्नर सिंह को लिख के भेजा है कि खुदा, और हमारे पास राइटिंग में यूसी के नोटिस बने हुए हैं। इस शहर में काम करना मुश्किल किया जा रहा है। यहाँ पे इदारे ही हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिए गए हैं। जो गैंग वॉर थी ना, उसकी तमाम बाकियात इस इदारों में पहुंच चुकी है। ठीक है, मैं जमाल अहमद सिद्दीकी मेंबर सूबाई असम्बली, उनसे भी मैं जो है इस हवाले से गुफ्तगू करती हूँ। जमाल अहमद साहब, क्योंकि आपने सुना होगा शजीर गोपरानी साहब ने जो है काफ़ी सारे इशूज़ के ऊपर जो है गुफ्तगू की, टैक्सेस से रिलेटेड, भत्ताखोरी से रिलेटेड, जिस तरह से जो है पुलिस का जो है उन्होंने जिक्र किया है, इसमें FIA की भी किडनैपिंग का उन्होंने जिक्र किया। आप क्या समझते हैं ये इदारे जो हैं, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, वो जब इस तरह की मामलात में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर मतलब हमारी सिक्योरिटी कौन करेगा? बहुत शुक्रिया। गुबलानी साहब पुराने हैं ताजिर, और हमेशा इनके साथ एमक्यूएम हमेशा खड़ी रही है। जब भी इन्होंने आवाज़ दी इनके साथ खड़ी रही है, एमक्यूएम के साथ भी खड़े रहे। असल में डोमेन किसी को नहीं पता किसका डोमेन क्या है, पता सबको है, मगर ये कि FIA का जहाँ काम करना है FIA वहाँ नहीं काम करें, या पुलिस को काम करना है वो ट्रैफिक वाले। मैं क्या बताऊँ, मसला है कि ये बिल्डिंग बनाते हैं, मटेरियल उसमें इस्तेमाल होता है, या बजरी आती है, सरिया आता है, तो उसका डोमेन होता है टाउन से। टाउन उसके जो है चलान देता है, टाउन को पेमेंट किया। यहाँ तक पुलिस की मोबाइलें आती हैं वहाँ पे, वो पैसे अलग लेके जाती हैं, फिर टाउन अलग आता है। किस तरह सिस्टम चल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पीयूष पार्टी वालों को आप देखें ना, कराची में चार्ज पार्किंग के हवाले से कितनी पर्चियाँ चल रही हैं हर जगह। तो मगर देखिए चार्ज पार्किंग वाज़ेह तौर पे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आज भी हमारे MPA ने तवज्जो दिलाने नोटिस पे इसी बात की है, मगर कोई सर पैर नहीं है। देखिए हम सवाल करते हैं, जवाब वो माइनर सा एक जवाब आता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बेहतर कर रहे हैं फलां। भाई 16 साल की आपकी हुकूमत है, कोई एक यूसी दिखा दे मुझे। पीयूष पार्टी और जमात इस्लामी के इस वक्त जब बल्दियाती सिस्टम है, भाई कोई एक यूसी तो दिखा दें कि आपने केमाड़ी में अच्छा कर लिया हो, लियारी में कर लिया हो, लाड़काना में कर लिया हो। कोई चीज़ नहीं है इनके पास देने के लिए। देखिए कराची में लोग सबसे ज़्यादा टैक्स, लियाकताबाद सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, ताजिर बरादरी सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। हमारे टैक्स तो पूरा मुल्क चलता है। और हमारे सिंध को क्या मिल रहा है? कराची को कुछ नहीं मिल रहा है। रोज़ाना टारगेट किलिंग में लाशें मिल रही हैं, बच्चा अगवा हो रहे हैं, माशी सूरत का शिकार हैं। फिर आप देख रहे हैं ये जो हीरोइनची है, जिसे कहते हैं कि नशाई, अब उसकी तादाद बढ़ गई है कराची में। मैं तो बहुत मैंने भी 50 के करीब गिरफ्तार करा। एक नाला की छत तोड़ा था, उसके अंदर गिर गया, मर गया। तो मेरे घर के सामने हुआ, कब्रिस्तान के पास। तो बहैसियत इंसानियत मैंने उसको जो है वो 15 को किया, थाने को करके मोबाइल को
बुलाया और एडी एम्बुलेंस की गाड़ी को बुला के उसकी छतें हटवाई, लोगों को उसमें शामिल किया, निकाल के, ऐसे इंसानियत। तो हमारी पुलिस, अच्छा पुलिस कहती है कि यार हम अगर उठा के ले जाएं तो हम रखेंगे, कोई सिस्टम बना नहीं है भाई, उनका इलाज कराएं। कहते हैं हमारे पास ज़मीन है। मैंने कहा भाई, मैंने कॉन्वर्सेशन में डाली थी, मैंने कहा ये हाईवे की इतनी बड़ी ज़मीनें बनी हैं, इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए ना। बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं वो अब टाइम लगेगा, मैंने कहा भाई आपको तो बहुत पहले बनाना चाहिए था। लेकिन जो कुछ रिहैब सेंटर्स हैं तो उनमें तो दवाई अद्वियात भी नहीं है, 70-80 स्टाफ का भी बेड नहीं है, 80-90 का, ये कम से कम एक बंदे को 3 महीने कम से कम चाहिए होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, हकीकत में अगर इनकी मर्दमशुमारी करा दी, जो मैं देख रहा हूं, मैं तो ऑन ग्राउंड देख रहा हूं, तो खुदा की कसम इनका मेयर आ जाएगा इतनी बड़ी तादाद में। आप लियारी एक्सप्रेस पे जाएं, कभी लियारी एक्सप्रेस से आने का वाकया हो ना, शाम में जाएं, देखिए पूरा कॉन्वॉय, मतलब हीरोइनची का पूरा कॉन्वॉय चलता है, और साइडों में आपने देखा होगा लोहे के वो लगे हुए थे, सब खत्म। आप कभी देखिएगा पूरे लेके निकाल के। तो भाई पुलिस की मसले, पेट्रोलियम हो रही है, फलाना हो रहा है, कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ा, कह रहा हम पकड़ के करेंगे क्या। ये तो सिंध सरकार की काम था कि भाई रिहेबिलिटेशन बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब कराची के बैरिस्टर ब्रिज, नाले की छतें, गटर का ढक्कन, लोगों का सरिया, लोगों की ग्रिलें, यानी केबल के, इलेक्ट्रिक का केबल, टेलीफोन का केबल, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मसले को छोड़ नहीं रहे हो। हर चीज यार, अच्छा वो पकड़ो, कहता मार लो, मरे, अच्छा कोई मारेगा मर जाएगा तो उसमें 302 की फर्क करे। तो पुलिस और सिंध गवर्नमेंट, मैं तो कहता हूं सिंध गवर्नमेंट पूरे इख्तियारात के साथ 117-18 एमपी है, तो भाई अब कितने एमपी चाहिए तुम्हें? जिस तरह भी तुम आ गए हो, मगर काम तो करो शहर में। अच्छा ये समझते हैं कि कराची के अंदर जो है वो बिलावल हाउस से या डिफेंस से रोड शुरू होता है और शारा फैसल से होते हैं एयरपोर्ट से यहाँ, ये इनके रोड है, इनके सारे लोग इसी जगह बसते हैं। जो अवाम है, जो पीसी अवाम है, जबकि इनकी पीयूष पार्टी या कोई भी और पार्टी, इनके सारे लोग इलाके में रहते हैं। यकीन माने खंडर बन गया कराची, खंडर है, पॉल्यूशन हो गया, मिट्टी उड़ रही है, कोई परेशान है। 12 लाख रुपए अलग जाम होता है। देखिए ट्रैफिक तो अलग जाम, देखिए ट्रैफिक वाले भी खड़े हुए ना रोड पे, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो साइड में छुप के खड़े हैं। वो मसल वो गाड़ियां पकड़ते हैं जो ओवरलोड होती है, पकड़ के उसके ऊपर लगे थे। भाई शाम का ट्रैफिक देखे ना कितनी फ्लो होता है इसके अंदर, कोई चलान नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं, साइड में खड़े में। जब बच्चों के स्कूल की छुट्टी सदर में देख लें क्या हाल है, कोई सिग्नल सिस्टम नहीं चल रहा है। भाई आप स्मूथली रोड को करना चाहते हैं तो जगह जगह पेच वर्क, छोटे छोटे पेच वर्क से ना आपकी गाड़ी स्मूथ हो जाएगी। जगह जगह पेच वर्क, विल नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप दे दें, हमें दे दें, एमक्यूएम को दे दें। पहले भी माजी में हमारे सिटी नाजिम ने, मेयर ने अच्छा काम किया है, फारूक सत्तार भाई ने, मुस्तफा कमाल भाई ने। विल नहीं है, ये काम करना नहीं चाहती, ये आसानी चाहते हैं, घर बैठे पैसे आ रहे तो रिश्वत के पैसे आ रहे हैं। अब देखें बीआरटी जो बन रहा है, कहाँ से यूनिवर्सिटी का रोड पूरा, हमारे बच्चों की तालीम तबाह हो रही है। हाँ सफूरा रोड पूरा, मतलब सब्जी मंडी तक, आप बताएं रोड कितना सा हो गया है, बहुत ही कंजस्टेड हो गया है। क्योंकि मेरा भी वही रूट है, तो मैं वहाँ से जब आ रही थी तो मुझे खुद अभी तकरीबन 1.25 घंटा लगा है पहुँचने। अब बताइए किसी को इमरजेंसी में जाना है, आना है, बच्चे स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, एक मुश्किल मरहला हो गया। कोई साफ सुथरा सिस्टम नहीं है, गार्बेज के सिस्टम हो, ये गंदगी वैसी पड़ी है। तो भाई लोग टैक्स भी दे रहे हैं, आप के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर गार्बेज के टैक्स भी ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमें देना चाहिए, मगर आप उसके बदले मतलब कराची वालों को क्या दे रहे हैं? कराची वालों को लाशें दे रहे हैं, अगवा हो रहे हैं बच्चे। पुलिस जिसका जितना मूड हो रहा है वो कमा रहा है, कोई पुरसानी हल नहीं है। मैं तो चीफ आर्मी स्टाफ से ही और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई अल्लाह के वास्ते कराची के हालात पे नजर डालें। मैं तो वज़ीर आला में कॉन्सल्टेशन ही बोला, मैंने कहा आके अंदर की यूसी का विजिट करें कि यूसी का हाल क्या है। अच्छा लोगों को ये नहीं पता कि अंदर के नाले वो टाउन नाजिम बनाएगा, अंदर के रोड टाउन बनाएगा, यूसी चेयरमैन। यार लोगों को इससे मतलब लोगों को पता है कि भाई ये रोड और नाले साफ होनी चाहिए, छतें होनी चाहिए, इसके स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। हमारा कुत्ते घूम रहे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल। गुफ्तगू जारी रखेंगे, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी जमाल अहमद साहब से, रशद कुबरानी साहब ने आपसे जो है बात करी, क्योंकि जमाल अहमद साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि मतलब हर चीज़ की अपनी एक बाउंड्री है, मतलब हर डिपार्टमेंट की अपनी एक बाउंड्री है। वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके जो है वो जिस तरह से ताजर बरादरी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ताजर बरादरी का एक अहम किरदार रहा है हर तरह से। अगर हम कोविड की बात करें या किसी की भी किस्म की कोई भी सिचुएशन इस तरह की आ जाती है तो ताजर बरादरी अपना एक अहम किरदार करती है। टैक्सेस से रिलेटेड भी आप लोगों का एक बहुत अहम किरदार है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की आप लोगों को सपोर्ट नहीं है।
गवर्नमेंट की सपोर्ट ये है कि करप्शन के पैसे गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचे। अब जो है हमारे वजीर आला साहब और आपके मेयर साहब ये चाह रहे हैं कि इनके करप्शन के पैसे भी कलेक्ट करके हम ही इनको पहुंचाएं, और साथ साथ जो है अच्छा। वो चाह रहे हैं कि जो तमाम देखें, कराची में अगर आप सैलानी को देख लें तो उसको फंड कहाँ से आता है, कराची की ताजिर बिरादरी और सनतकारी देते हैं। यही तो मैंने कहा, हर चीज में आप लोग जो सपोर्ट दुनिया करते हैं। की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस एदी साहब की, एदी की फंडिंग भी आपको कराची में ही से ही स्टार्ट है और दुनिया में माना जाता है। आप उसको देख लें। आप यकीन करें, ये जो अभी जमाल भाई ने बात की रिहेबिलिटेशन सेंटर की, जी। कराची की ताजिर बिरादरी हमारे अपने एसोसिएशन के साथ आज हम नेशनल हाईवे पे रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं। जबरदस्त। हमारा ऑपरेशनल है। अच्छा। 400 नशेई हमारे पास एट अ टाइम मौजूद होता है। एक नशेई हमको 23,000 रुपये महीने की कॉस्ट करता है। हम गवर्नमेंट से हमें 1 रुपये की फंडिंग नहीं मिलती। अच्छा। आप देखें कितने स्कूल्स हैं या कितने बच्चे हैं जिनकी तालीम की जिम्मेदारी भी कराची की ताजिर बिरादरी ने उठाई हुई और पूरी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, मेरा ताल्लुक मेमन बिरादरी से, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के तहत मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट सफूरा पे आप जाके सर्वे कर लें, आप आगा खान भूल जाएंगे। और फॉर्म भरा है आपके रिसेप्शन पे, मेमन हॉस्पिटल, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट सफूरा पे फॉर्म आपका पड़ा हुआ है रिसेप्शन के ऊपर, उसने जाके फॉर्म फिल करना है और पैसे नहीं देने। हम ये कर रहे अच्छा, हैं। ये सबके लिए या सिर्फ आपकी कम्युनिटी के लिए? नहीं सबके लिए। ठीक है, जो नीडी फैमिलीज हैं। हम इंसान, हमें मुस्तफा कमाल के टाइम पे सिविक सेंटर 2 की बिल्डिंग दी गई हमें लांडी में। हम वहाँ पे मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। महीने का 8,000 बच्चे से ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग 27 शोबों में हम हमारी मेमन बिरादरी दे रही है, बिला जात नस्ल बिला मजहब। कोई अगर क्रिश्चियन आ रहा है, कोई हिंदू आ रहा है, उसको भी इसको ट्रेनिंग दी जाती है। ये भी कराची की ताजिर बिरादरी और सनतकार और चला रहे हैं। और एफिलेशन उसका जो है वो यूके की यूनिवर्सिटी के साथ, उसका सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी जो हैसियत है वो एक अगर सरकारी इदारे का एक पियून है ना, उससे भी हमारी इज्जत गई गुजरी है। एक SHO की क्या औकात होगी? SHO एक सिपाही आके हमारे गरेबान पे हाथ डाल दे तो क्या रह जाता है इस मुल्क के अंदर? अगर हमें उठा के ले जाए FIA वाला तो क्या रह जाता है हमारे पास? हमारे बच्चे तो इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। अब मैं बिल्कुल बर्मला कहता हूँ और जगह हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन हमारे बच्चे इस मुल्क में हम नहीं रहना चाहते। हमारे बच्चे इस वक्त जो है, आपके कितने इस वक्त सिलेबस हैं आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के? आपका आगा खान बोर्ड अलग है, आपका सिंध टेक्स्ट बोर्ड अलग है, O लेवल A लेवल का आपका सिस्टम अलग चल रहा है। इस शहर के साथ जुल्म ये हो रहा है, पहले नौकरियां छीनी गई। ये मेरा डोमेन नहीं है, ये सियासतदानों डोमेन। पहले नौकरियां छीनी गई, फिर एजुकेशन के ऊपर हाथ गया कि आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारा एहतजाज जारी है आलमबाग पे, आपकी आलमबाग मस्जिद के पास। अच्छा। किस बात के ऊपर? 5,000 दुकानदार जो के औकाफ के रेंटर्स हैं, 50-50 साल से उन दुकानों में काम कर रहे हैं। अचानक से नोटिस दे दिया जाता है कि भाई इस दुकान को आप खाली करें और हमने इसको री-ऑक्शन करना है। क्यों? कराची के लोगों को बेरोजगार करने की साजिश हो रही है। मैं आपको गारंटी से ये बात कह रहा हूँ। और औकाफ का, और उनके पास प्लीज क्या है जी, हाई कोर्ट का ऑर्डर या सुप्रीम, भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर कुछ और होगा, इसमें इंप्लीमेंट करना आप हमें बेटा बैठे हमसे नेगोशिएट कर लें। लेकिन आप 5,000 दुकानदारों को ओवरनाइट आप रोड पे ले आ जाएंगे। कारोबारी लोग जो कि अपने घर किचन तो चला रहे हैं, बाकी लोगों को भी जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है उनको रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। एक दुकान पे 3 से 4 लोगों का रोजगार तो होता है, बिल्कुल होता है। उस खानदान को तो आप छोड़ दें, फिर उसके पीछे से लोगों को लेने वाला। कराची का निज़ाम ये है कि हमें एक आवाज़ के ऊपर एक आवाज़, मतलब हम वर्बली लोगों को उधार देते हैं, हम कोई लिखत परत नहीं करते। हमारा एतमाद का एक रिश्ता है कराची के आवाम के साथ, कराची के ताजिरों के साथ। ये तमाम चीज़ें जो है उसको डेमोलिश जा रही, और इस मुल्क में, इस शहर में कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्या बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को नहीं पता? पता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता? नहीं पता है, पता सब है, करना नहीं है। अच्छा, जो आपका एहतजाज चल रहा है, ये आज पहला रोज है इस एहतजाज का? जी, आज भी जो है एहतजाज हमने स्टार्ट लिया है और हम कराची ताजिर तहरीक शुरू कर रहे हैं। हम इसमें गैंग वॉर जब इशू हुआ बना सबको पता था। फिर आपने, जब तक हम चीखे नहीं, जब तक हमारे लोग मरे नहीं, तब तक आपको होश नहीं है। हम बार बार बताते रहे, मीडिया के थ्रू बताते रहे, खत लिखते रहे, आपको होश नहीं है। हम एक जगह गए, हमें कहा कि हमने ये बताया कि 80 मोटरसाइकिल गैंग वॉर को दिया, बोला नहीं 500 दिए। हमें ये भी पता है कि डीलर से दिए। ओ भाई, खुदा को मानो यार, क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ? क्या मोहब्बत है? मोहब्बत आपको तो हम समझते हैं मोहब्बत है ही नहीं शहर के साथ, इस मुल्क के साथ। आप देखें, साइनस का हर दूसरा शख्स साइनस का इस वक्त मरीज हो चुका है, डिप्रेशन का मरीज हो चुका है इस वक्त, क्योंकि रोड आपके पास नहीं, पानी हमें नहीं मिलता, सेवरेज का निजाम तबाह बर्बाद। मस्जिदों के बाहर एक एक महीना सेवरेज का पानी खड़ा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। फुटपाथ KMC लीज करके दे रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस में लीजें हो रही है, रजिस्ट्रियां हो रही है।
मेरे पास एविडेंस मौजूद है। और अब एक नया कानून पास हुआ केएमसी का, जो केएमसी की लीज देखिए, या केडीए अलग है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलग है, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट अलग है। मेन जो है वो लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट के पास शेयर का नक्शा है। इसके बाद केएमसी अपना नक्शा बना के फुटपाथों की लीज कर रहा है। और अब नया कानून आ गया, जिसके पास केएमसी की लीज की 200 गज जगह होगी उसमें बिल्डिंग भी तामीर हो सकती है। ठीक ख्याल में है, आप कहीं पे भी बना सकते हैं, मतलब रेजिडेंशियल एरियाज में भी आप जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारी प्रॉपर्टीज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के बाद कब्जा करके केएमसी लीजें दे रही है। केएमसी इस शहर में कोई कानून, आईन, कोई चीज नहीं मौजूद। इस शहर में सब कुछ तबाह हो चुका है। हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाहर केएमसी कब्जा करके लीजें, रजिस्ट्रियां दे रही है। मेयर पैसे बना रहे, मेयर कराची सिर्फ पैसे बना रहा और कुछ नहीं कर रहा। अगर आप देखें, मुराद अली शाह के वालिद अब्दुल्ला शाह साहब, इन्होंने जो 480 बिल्डर्स के ऊपर FIR काटी थी 92, 94 के अंदर, वो तमाम बिल्डर दुबई गए। इससे पहले आपको 94 से पहले दुबई में आपको कंस्ट्रक्शन का बूम नहीं मिलता था। ठीक है, बिल्कुल। शशि गुरबानी साहब, आपके पास आऊँगी। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, अभी आपने यकीनन मेरे प्रोग्राम देख ही रहे होंगे। आपको जो है मैं फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ताजिर के मसाइल से रिलेटेड, और कराची की जो ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, मतलब हर तरह से ना बेहतर खुराक, ना जो है रेट्स पे जो है चेक एंड बैलेंस किया जाता है। आप क्या कहेंगे सवाल जी? ताजिर बरादरी जो है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। जी हेलो मैडम, आपका सवाल क्लियर नहीं आया बिल्कुल भी। जी मैं आज का जो हमारा टॉपिक है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, वो है ताजिर के मसाइल से रिलेटेड और कराची के जो इश्यूज़ हैं, जिसमें पानी ना होना, टूटी फूटी सड़कें जो है उनका जो है आवाम सामना कर रही है। मतलब ये जो सिचुएशन ही कब बेहतर होगी? आप ये जजमेंट की बात कर रही हैं? नहीं, वो समझ नहीं, मेरे ख्याल से शायद आपको आवाज़ मेरी क्लियर नहीं है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेरे ख्याल से आप हमें प्रॉपर सुन नहीं पा रहे, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। आपको भी मेरी आवाज़ क्लियर है? आ जाऊंगा लाइन पे, मुझे दोबारा कॉल करवाएं। जी ठीक है, हमारी टीम जो है वो उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करती है। जी जमाल साहब। देखिए, शजीद साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, सारे हक़ाइक़ सामने रख दिए। ताजिरों के साथ जब हो रहा है, आम आवाम के साथ क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि पानी का मसला, मैं PS 130 नॉर्थ हैदराबाद से MP हूँ, और रोज़ाना, क्योंकि हम MNA MPA ऐसे हो गए MQM के, जैसा लग रहा है कि हम काउंसलर इलाके के। उसके बावजूद लोग हमें कंप्लेन करते हैं, हमारे पास आते हैं, क्योंकि UC चेयरमैन या टाउन नाज़िम या काउंसलर या वार्ड वाइज काउंसलर काम नहीं कर रहा है। देखिए, पहले MQM जब वसीम अख्तर का टाइम था, सिटी नाज़िम थे वसीम अख्तर, तो उस वक्त 5 लाख आते थे, तो बहुत मुश्किलात थी। लोग बातें करते, जमात इस्लामी वाले सबसे ज़्यादा बातें करते थे कि सीट छोड़ क्यों नहीं देते जब इसमें गुजारा नहीं हो रहा है, जब आपका इख्तियारात नहीं है। भाई 5 लाख की जगह अब 12 लाख MQM ने करा दिए। 12 लाख में 5 लाख की सैलरी निकल रही। एक UC की बात कर रहा हूँ, 7 लाख में इलाके के अंदर UC के अंदर आवाम भी इस चैनल को देख रहे होंगे। तो भाई आप UC ऑफिस में तो जाए ना, उनको खटखटाएं। भाई आपका काम है, आपका सीवरेज का ढक्कन, सीवरेज मतलब गटर बनाना, पानी की लाइन देना, रोड बनाना, स्ट्रीट लाइट, कुत्ते का मसला या पार्क, अच्छा पार्क मिलना, ये सारी चीजें UC चेयरमैन और टाउन नाज़िम में। नॉर्थ हैदराबाद टाउन नाज़िम में 6 करोड़ OZT आती है, 583 मुलाजिम है, 3 करोड़ की सैलरी है, 3 करोड़ बच रहे हैं। उसके बाद मतलब वो मतलब रोड कटिंग चार्जेज है, मतलब टैक्सीज है मकान के, और उसके अलावा बिल बोर्ड के इतने पैसे आ रहे हैं। भाई लगाओ ना, हम भी तो अब कहेंगे तुम हमारे पीछे पड़े, हम तो कह रहे हैं भाई तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, काम करो, ये आपका डोमेन है। आज भी 140 की करारदाद जो MQM ने आज भी है असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली में, वो पास हो जाएगी इंशाल्लाह, उसके लिए लगे हुए हैं। तो वो जो भी चेयरमैन आएगा, टाउन नाज़िम या मेयर आएगा, उसको सपोर्ट कर रहे हैं हम तो चाह रहे हैं ये काम उनका है, ये हमारा काम नहीं। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर खत्म कर रहा हूँ। मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब वो इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद है, तो उनसे थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पहला वजह बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर है अभी? जी क्लियर है बात। ठीक है सर, हमारे जो आज का टॉपिक है वो कराची के मसाइल से रिलेटेड है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी की कमी होना, और इसके अलावा सबसे मेन टॉपिक ये है कि जो ताजरों को जो परेशान किया जा रहा है, इसमें टैक्सेस से रिलेटेड हो या फिर जो किडनैपिंग से रिलेटेड है, वो जो ये सिचुएशन चल रही है, इनको क्यों नहीं जो गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेट कर पा रही है अभी तक? आपने बड़ा सही टॉपिक रखा है। अभी इतलात आई हैं, जो आबाद वाले बख्शी साहब हैं, हसन बख्शी साहब, उन्होंने मुझे डिटेल भेजी है कि कोई अमेंड टैक्स लॉज में आ रहा है जिसमें लोगों को 1 30% अपनी रिसोर्सेज
फंड्स का बताना होगा कि उनके पास अवेलेबल है, जब जाके वो कोई प्रॉपर्टी ले सकेंगे। ये आज से रियल एस्टेट सेक्टर को ठप कर देंगे, बल्कि हो ही गया है वो। ये सफिशिएंट रिसोर्सेज का जो लफ्ज है, जिसके माने 130% वो साबित करेंगे कि हमें ये प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं 100 की, तो 130 रुपए हमारे पास इन अकाउंट्स में हैं। तो ये आस्ते आस्ते उसका मैंने सख्ती से मैंने उसको अपोज किया है, क्रिटिसाइज किया है। नवीद कमर साहब जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू के कन्वीनियर है मेरे साथ, मैं भी उस कमेटी में हूँ। हम 21 तारीख को हमने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी है और उसमें हम इंशाल्लाह इस अमेंडमेंट पे अपने तहफुजात भी देंगे और उसको रोकेंगे भी। लेकिन दूसरे भी बहुत सारे अमेंडमेंट लॉज में वो अमेंडमेंट आ रहे थे लॉज में, जो मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पावर एफबीआर को और ज्यादा से ज्यादा पावर जो कमिश्नर्स हैं टैक्स के जो कलेक्ट करते हैं उनको दी जा रही हैं। ये ज्यादा पावर देने से कभी भी इनकम टैक्स ज्यादा कलेक्ट नहीं होता। लेकिन मिर्जा ताबिक साहब, बात यह है कि ताजर तो हर तरह से जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी रही है। कोई भी सिचुएशन होती है इसमें ताजर बरादरी का एक अहम किरदार होता है। जिस तरह से हमने देखा कि कोविड के हवाले से हो या फिर सैलाबी सूरत हाल होती है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस देना, मतलब हर तरह से सपोर्ट करना। और अब आप बात कर रहे हैं कि जो है इदारों को उनको ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जिसकी वजह से जो है वो इनको परेशान करे। तो ये तो अपनी तरफ से सारे टैक्सेस पूरे कर रहे हैं, इनकी तरफ से कोई कोताही होती है तो फिर जाहिर सी बात है इदारा इनसे सवाल मतलब रखने का हकदार होता है। ये बता रहे हैं कि हमारी जो ताजर बरादरी है वो तो अपने पूरे टैक्सेस देती है, बल्कि इजाफी टैक्सेस बत्ते भी दे दिए, उसके बावजूद क्यों उनको परेशान किया जा रहा है। की नुमाइंदगी कर रहा हूँ कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में। मैं उनकी 3 कमेटी हैं जो सब कुछ ही हैंडल करती हैं, जिसमें एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू है, दूसरी स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स है और तीसरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तीनों का मैं मेंबर हूँ, हिस्सा हूँ। तो इसको हम उठा रहे हैं और आरिफ हबीब साहब भी मेरे साथ ऑन बोर्ड है, क्योंकि वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है और उन्हें पता है कि ये जो अमेंडमेंट है इसके मुज़र असरात जो हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा डेंट देंगे, यानी बड़ा डैमेज करेंगे, बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, शरीफ साहब आप बात करना चाहेंगे मिर्जा ताबिक साहब से? बेग साहब, शर्जील गोपलानी जी, आपसे लास्ट टाइम मुलाकात भी हुई थी, अब आप कराची आए तो ज़रा बैठना पड़ेगा आपके साथ। देखिए, इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला चल रहा है, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कर रही है FIA और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे दुकानदारों को उठा के ले जाती है, फिर 10 लाख 10.25 लाख रुपए में डील होती है। इसमें खास तौर पे कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल और स्टेट बैंक सर्कल ये खास तौर पे ये काम कर रहा है। कराची आ रहा हूँ जब आप और मंडे की सुबह मुझे जाना है दोबारा 7 बजे और 21 तारीख को हमारी कमेटी की ये टैक्स लॉज अमेंडमेंट पे मीटिंग है। आप मुझे जरूर वो दें या व्हाट्सअप करें, मेरा नंबर आपके पास है, ताकि हम आपकी चीज को भी उठाएं। आरिफ हबीब साहब और हसन बख्शी साहब के साथ मैं डेली बेसिस पर राब्ते पे हूँ और अभी जो अमेंडमेंट ये ला रहे हैं जो हमें दी गई है वो मैंने उनसे शेयर किए हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आप भी बताएं, आपकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को मैं रिप्रेजेंट भी करूं और जहाँ पे ज्यादती हो रही है वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। ठीक। दूसरा एक मसला ये है बेग साहब कि छालिया इस शहर में इंपोर्ट भी होती है और स्मगलिंग से भी आती है। जो छालिया इंपोर्ट होती है इसके साथ गुड डिक्लेरेशन जो हम डॉक्यूमेंट लगा के ग्राहक को देते हैं, चाहे 100 किलो लेने आए तो उसको 100 किलो के ऊपर भी GD दे दी जाती है, जबकि आपको पता है 30 से 40 टन एक कंटेनर में माल आता है। अब वो 100 किलो जो है वो गार्डन थाना पकड़ता है, उसके बाद SHO को जो है वो GD प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो उठा के कस्टम के डिपार्टमेंट को बुलाते हुए 170 किलो छालिया वाली की छालिया कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स को लिखे, मैं उसका मेंबर हूँ। उसके चेयरमैन है जावेद हनीफ साहब MQM वाले, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं बिल्कुल। हम इसको टेकअप करेंगे, आप मुझे बिल्कुल लिखें, ये कॉमर्स कमेटी से पर्टेन करता है। बस मेरी रिक्वेस्ट आपके साथ ये कि आप जब कराची हैं तो मुलाकात के साथ स्टैंडिंग कमेटी के साथ हमें भी बिठाएं, ताकि ये फैक्ट एंड फाइंडिंग भी हो जाए और जो कानून आप बनाने जा रहे हैं FBR का, उससे हमारे रेवेन्यू कलेक्शन ही कम होगी। आप तो मुझसे ज्यादा इन चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कहेंगे जमाल साहब? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। मैं इख्तियार बेग साहब को मैं जानता हूँ, अच्छे नफीस आदमी, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मैं इख्तियार बेग से सिर्फ यही कहूँगा
कि अल्लाह के वास्ते सिंध हुकूमत को, वज़ीर आला को बोले कराची के अंदर काम करें, सिर्फ शार फैसल में नहीं करें, इलाकों के अंदर सूरत हाल बदतर से बदतर तर होती जा रही है। लोग बहुत परेशान है ज़हनी तौर पर। ना रोड है, ना डिस्पेंसरी है, ना स्कूल की हालत, स्कूल में ना बेंच है, ना पंखे, सब कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं, पानी की लाइनें टूटी हुई हैं, क्या बताऊं क्या सूरत हाल है। ना टाउन नाजिम काम कर रहा है, ना यूसी चेयरमैन ना मेयर साहब काम कर रहे हैं। तो मेयर साहब को कोशिश करनी चाहिए कि आप मेयर हैं, आप हर यूसी में जा सकते हैं, देखें वहाँ की सूरत हाल क्या है। जो बजट इनको मिलना, टाउन नाजिम को, यूसी चेयरमैन को, उसका एहतसाब कराएं, उसके ऑडिट कराएं, ताकि ये पैसा अवाम का पैसा है, कोई यूसी चेयरमैन का, टाउन नाजिम का पैसा नहीं है। जब तक आप इसको ऑडिट नहीं कराएंगे ये मसला चलेगा। लोग माशी तौर पर और जहनी तौर पर परेशान है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम भी बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं और नशे जो है वो कराची को जो थोड़ा बहुत रहेगा वो नशे ही खा जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप मिर्जा ताबिक साहब? जी देखें, अभी मलिर एक्सप्रेस वे, जिसका नाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे रखा गया है, का इफ्तिताह था और मैं भी वहाँ मौजूद था, हमारा हल्का साथ मिला हुआ है। तो बिलावल साहब ने मेयर साहब के साथ एक एक प्रोजेक्ट बताया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एक प्रोजेक्ट जो कराची के लिए हो रहे हैं, ये जिस स्टेज पे जहाँ जहाँ पहुंचे हुए हैं, उसकी सब तफसील दी है और पूरी बिजनेस कमेटी वहां पे जमा थी, जितने टॉप के बिजनेसमैन हैं। मकसद सिर्फ यही था कि उनसे ये शेयर करना कि हम कराची के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो आप इसमें इतनी मायूसी की बात नहीं है। देखें, डिलीवरी तो करनी है, चाहे वो मिर्जा ताबिक साहब, देखें मायूसी तो होती है ना जब मुझे जुमला कंप्लीट करने दे से, चाहे वो टाउन नाजिम के लेवल पर है या सूबाई या कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से आपने करनी है, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? आपकी डिलीवरी के बगैर आप नहीं सरवाइव कर सकते। ये उन्हें भी दराक है, हमें भी एहसास है और आप भी सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसमें बिल्कुल, आप हमें पीछे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ के यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरना है, आप ही को फेस करना है, आप ही के पास आना है दोबारा इलेक्शन में भी। तो हम कभी ये सिचुएशन चाहेंगे नहीं कि आंख नीचे करके हम कतराएं। हम चाहेंगे कि जो वादे, अब हमारे एमएनए के फंड्स अभी तक नहीं मिले। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से हम लड़कर आ रहे हैं कि भाई आपने 50-50 करोड़ ऐलान किया था बजट में, अब दूसरा बजट आ गया है, भाई 25-25 ही दे दो अगर पूरा, ताकि हम अपने इलाके के सड़कों की काम है, जिसमें रिपेयर वर्क है, पैचअप वर्क है, पानी सीवरेज के, ये करा सके। आप, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ और प्राइम मिनिस्टर ने वादा करा है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने वादा किया है, तो हम कर रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में कभी कभी तरजीहात, प्रायोरिटी कुछ और होती हैं। आजकल आपको पता पॉलिटिकली कितना स्ट्रेस है, टेंशन है, दूसरी चीजों में भी वो इन्वॉल्व हैं, तो देर लग रही है। लेकिन इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप लोगों को नाउम्मीद नहीं करूंगा। मैंने एक ही चीज सीखी पूरी जिंदगी, सीधी बात, सच बात कह के मैं फेस करना मैंने सीखा है। और इंशाल्लाह जितने मेरे भाई हैं सब जानते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। बिल्कुल उम्मीद भी यही, क्योंकि जिस तरह से जमाल अहमद साहब ने जिक्र किया है कि आप एक इंतहाई नफीस, और क्योंकि मैंने खुद आपके साथ प्रोग्राम किया हुआ है और आप मेरे प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा आए भी हैं, तो मुझे खुद पर्सनली जब मैं इनके साथ मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने इशूज़ को रेज़ किया और उसके मतलब हल की भी बात की। उन्होंने यही कहा था कि अगर मैं कभी मुझे ज़िंदगी मौका मिला, मैं अगर जो है असम्बली में आके बैठा तो मैं ज़रूर इन सारे इशूज़ को हाईलाइट करूँगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाऊँगा। इख्तियार बेग साहब से मेरी गुजारिश है, अच्छे नफीस आदमी है वो, जरदारी साहब बिलावल साहब के, वज़ीर आला साहब के नज़दीक है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेयर और वज़ीर आला साहब सेंट्रल के हर डिस्ट्रिक्ट के साथ, एमपी के साथ बैठ जाएंगे ना, वहाँ के इश्यूज को हाईलाइट कर लेंगे, हम इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, जिस पर काम करेंगे, बहुत आसान होगा। क्योंकि आपके लोग भी हमारे इलाके में रहते हैं, वो भी इसी तरह परेशान है, इस तरह परेशान है। उनके चैम्बर में मैं बिल्कुल ये बात आपकी पहुंचाऊंगा। थैंक यू, ऑन एयर कह रहा हूँ, वादा है मेरा आपसे इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप गफरानी साहब लास्ट में मिर्जा इख्तियार बेग साहब से? बेग साहब तो हमारे अपने ताजिरों का हिस्सा है और बेग साहब के साथ तो हम बहुत टाइम से हैं और बीबी जी का भी मैं भी हिस्सा हूँ। तो बेग साहब से तो हम जो बात की है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद है
कि बेग साहब असेंबली तक तो पहुंचाएंगे, अब वो आगे मसला हल होते हैं या नहीं होते। नहीं, उन्होंने इस चीज़ का वादा किया कि ऑन एयर कह रहा हूँ मैं, और मैं इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं, लाजमी हमें करवाऊंगा। पता है, एतमाद है जी। बेग साहब के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम इंशाअल्लाह करेंगे जी। इंशाल्लाह आप गुड न्यूज़ के साथ ही आएंगे कि आप लोगों के मसाइल हल हो चुके हैं। उम्मीद यही करते हैं। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने अपना टाइम दिया। शर्जील गोपनानी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। मैं आपका भी जमाल अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब लोगों ने टाइम निकाल के प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान आसिफ को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।